तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आज बात करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी पे बहुत से बच्चों का कमेंट आया, जिनका ज्वाइनिंग हो गया है उनका भी कमेंट आ रहा है, और जो नई वैकेंसी आई है जिनको फॉर्म करना है भरना है उनका भी कमेंट आ रहा है। क्या सर हम एसएससी जीडी में दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? बहुत से बच्चे दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई करके ज्वाइनिंग ले चुके हैं, और उनका भी कमेंट आता है सर क्या वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो आप इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। स्क्रिप्ट करने से क्या होता है कि हम अगर बीच में कोई ऐसा पॉइंट या कोई बात भी बता देते हैं जिससे आपके लिए जरूरी साबित होने वाला है, तो आप लोग मिस कर जाते हैं और फिर आप कमेंट करते हैं आपने ये नहीं किया। जितने बच्चे कमेंट करते हैं अच्छी बात है, जो बात समझ में नहीं आता उस पर आप कमेंट कीजिए, लेकिन ऑलरेडी अगर जिस टॉपिक पे अगर हमने बता दिया कि अगर 10 + 10 20 होता है, तो फिर जो बच्चे 10 + 10 पूछते हैं ना कि सर कितना होगा, तब थोड़ा सा तकलीफ होता है कि ऑलरेडी हमने वो बता रखा है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये आप मत सोचिएगा कि ये बता रहा है 10 + 10 किसको नहीं पता है। हम एग्जाम्पल, तो जिस वीडियो का आप टॉपिक अगर हम बात करते हैं कि ये वैकेंसी आया है, अगर हमने उसका डेट नहीं बताया है, उम्र नहीं बताया, आप उस पर पूछ सकते हैं कि सर इसका उम्र क्या रहने वाला है। आपने डेट नहीं बताया, डेट क्या रहने वाला है, तो हम उसको जवाब देने में और थोड़ा अपने आप को भी इंप्रूव करने में कि हाँ शायद यार कहाँ मिस्टेक हो गई कि हमने ये चीज नहीं बताया। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का आपके वीडियो पे एसएससी जीडी पे ही बात करेंगे, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया है उनके लिए भी, और जो फॉर्म अभी आपको 24 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे उनके लिए भी अभी। तो जो 24 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपको बात करते हैं 84,000 प्लस पे वैकेंसी। 84,000 प्लस पे वैकेंसी जो 24 नवंबर से भरे जाएंगे, तो आप कोशिश करें कि 3-4 दिन के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ये नहीं कि 24 तारीख से शुरू हुआ और आप अप्लाई कर दिया। 1-2 दिन वेट करना है, सर्वर को बढ़िया से एक्टिवेट हो जाना है, कुछ बच्चे फॉर्म भर दे। आप पूरी तसल्ली से आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं कि दूसरे स्टेट से फॉर्म आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। दो रीजन है, आप भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। तो बहुत से बच्चे का क्वेश्चन होगा कि सर हम बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के रहने वाले हैं, तो उनका कट ऑफ हाई जाता है। तो क्या हम दूसरे स्टेट के सब फॉर्म भर सकते हैं? देखिए ऑल इंडिया बेस का ये वैकेंसी है, और हर स्टेट का कोड अलग अलग होता है। तो बिल्कुल आप ऑल इंडिया के आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशन है। आपके पास क्या क्या जरूरी चीज है वो होने चाहिए, फिर आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चे के पास देखिए, अगर आप जो भी, हम बिहार के रहने वाले हैं, तो आप जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड का जाइएगा तो वहां कटअप कम जाता है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हरियाणा वाले, राजस्थान वाले, यूपी, बिहार, जो भी है, जो बच्चे वहां से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट किनका हो जाता है? जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए कर देते हैं, लेकिन जो डोमिसाइल है वो नहीं लगा पाते हैं, इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म आप डोमिसाइल बनवा रहे हैं, ठीक है, तो डोमिसाइल उस स्टेट का बनवा रहे हैं जहां का आप कटअप जाता है। तो उसमें बात आपको ले करते थे कि आप दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं ना, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब दूसरे स्टेट का जो आता है ना सीट, आपको नहीं बताया जाता है कि जैसे बिहार में अभी कितनी सीट है, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन फुल जब आता है तो सीट कितनी कितनी होती है तब जारी किया जाता है। इसलिए आपको बोला 2-4 दिन रुकने के बाद फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा, दिमाग स्थिर करके। अब मान के चलिए बिहार में 800 सीट है, तो अगर आप दूसरे स्टेट से भरते हैं, तो अगर कुछ नहीं तो आप क्या है, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका कटअप वही चला जाएगा, सेम हाई की तरफ चला जाएगा। तो बात हम इस पे नहीं कर रहे, एग्जाम्पल था ये, इस पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं आप फॉर्म भर सकते हैं, जो भी जिसके माता पिता जो भी है दूसरे स्टेट में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में या कहीं भी रहते हैं, अगर 3-4 साल 5 साल से रह रहे हैं, 15 साल 20 साल हो गया है, और वहां के वो अब एक निवास प्रमाण पत्र जो बनता है आपका डोमिसाइल, अगर वो बनवा लिए हैं, तो आप वहां से बेशक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भले आपने, लेकिन अभी देखिए अभी फुल इस बार नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर हम क्लियर करेंगे। एक पॉइंट पर आपको मैट्रिक आप वहां से किए हैं कि नहीं किए हैं, ये मायने रखता
अकॉर्डिंग आपको लिखता है ऑल इंडिया, कहीं मतलब भारत के किसी भी कोने से किसी भी बोर्ड से आप ग्रेजुएशन या मैट्रिक पास की वैकेंसी या मैट्रिक या 10+2 किए होंगे, तो आप कहीं से भी अपना क्वालिफिकेशन पूरा किए हो, लेकिन आपका डोमिसाइल जहां से आपने लगा रहा है फॉर्म फिलअप होते समय, उस हिसाब से आपको उस कैटेगरी में डाला जाएगा। और जब कटअप या एग्जाम आता है तो वहां से आपको चॉइस करना पड़ता है। अब रह गया आपका एग्जाम जो सेंटर चुनने का जो नंबर आता है ना टॉपिक, तो जब आप एग्जाम सेंटर चुनते हैं, सपोर्टेड हमने आपको आसाम से फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, आसाम से हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया और मैं रहता कहाँ हूं, अभी बिहार में, तो इसके जो 3 ऑप्शन आते हैं ना, तो आप कहां कहां आप दे सकते हैं। तो मैं बिहार में रह रहा हूं, आसाम से, तो हम हालांकि मैं डोमिसाइल लगाया अपना, फॉर्म तो यहीं से भरा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब डोमिसाइल लगाया अपना तो हमने फॉर्म मेरा कहां से हो गया, आसाम से, आसाम के कोर्ट पे हमने फॉर्म फिलअप कर दिया। जब एग्जाम सेंटर का जब चॉइस करना होगा ना, तो बिहार के जो आसपास के जो सेंटर होंगे हम वहां का दे सकते हैं कि 1 नंबर हम यहाँ एग्जाम देना चाहते हैं, उस हिसाब से आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। आप किसी भी स्टेट के हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, आप कहीं से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास वहां का डोमिसाइल होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे क्या है बोलते हैं सर बिना डोमिसाइल के बहुत से बच्चे भर्ती हो गए, अब वो तो संभव है नहीं। अगर आप बोल रहे हैं तो वो जब वेरिफिकेशन होगा तो उसमें वो उनका जॉब चला जाएगा, ठीक है। अगर आपने डोमिसाइल लगाया है और आपने फॉर्म फिलअप किया है और आपने ज्वाइनिंग ले लिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे अभी ज्वाइनिंग पीरियड में है तो उनका वेरिफिकेशन डोमिसाइल का वहां हो जाएगा, लेकिन आप जो अपना करंट लोकेशन जो देते हैं ना, परमानेंट एड्रेस, आपका वेरिफिकेशन जहां आपका ज्वाइनिंग आता है परमानेंट एड्रेस पे, वो वेरिफिकेशन होता है, पीएस आपका वो वेरिफिकेशन करता है कि डोमिसाइल वगैरह क्या है आपका, वहां से चेक हो जाएगा कि हाँ ये सही है या नहीं है। ये नहीं है कि 20 रुपए का स्टाम्प लगवाया और जाली डोमिसाइल बनवा लिया और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है। आजकल क्योंकि ऑनलाइन आ रहा है, कंप्यूटर से निकाला, स्टाम्प लगाया और अप्लाई कर दिया, वो नहीं, आपका ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और वहां चेक भी होता है, ठीक है। तो आपका डाउट आज क्लियर हो गया, आज बता दिया आपको कि आप कहीं से भी है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है, इतनी परेशानी से इसमें बहुत से बच्चों का क्या होता है, अहम देखिए एक टॉपिक है इसमें, अगर आप दूसरे स्टेट से भरते हैं ना, दूसरे स्टेट का, तो बहुत से बच्चों का क्या है फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और आप जिस स्टेट के हैं, जिस स्टेट में आपका सब कुछ है, आप उस स्टेट से अपने भरिए, अपने ही राज्य से अपना फॉर्म को अप्लाई कीजिए, चाहे आप जनरल का है, चाहे ओबीसी का है, चाहे एससी का है, चाहे एसटी का है, उस पर आप कंपटीशन फाइट कीजिए। हालांकि और आप दूसरी जगह रह के पढ़ाई कर रहे हैं, किए हैं, तो आप वहां से भी भर सकते हैं, लेकिन जब रिजेक्ट किसी कारण से हो जाए तो नहीं है। अगर आपके पास ओरिजिनल वगैरह है जो चेक होता है, आप भर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ज्यादातर बच्चे तो भर नहीं पाते हैं, 100 में 5% ही बच्चे जो होंगे जो दूसरे राज्य से भरते हैं, बाकी अपने राज्य में भरते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई, तो इसमें जो भी आपका डाउट हो हमने क्लियर कर दिया कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और आपके जो भी माता पिता हो उनका आधार कार्ड वगैरह भी होना चाहिए। अब एक बात और बता दूं, आप फॉर्म जब अप्लाई करते हैं ना, तो आप अपने आधार कार्ड पे नहीं देखना है कि मेरे पापा का नाम अगर मोहन है, देखिएगा, अगर मेरे पापा का नाम अगर मोहन है, अगर आधार कार्ड में मोहन के जगह अगर सोहन हो गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट में है वो मोहन होना चाहिए, ठीक है। तो आप आधार कार्ड के लेकर टेंशन मत लीजिएगा। जो आप फॉर्म भरते समय उसी फॉर्म में अपने माता पिता का नाम डालिएगा जो आपके डॉक्यूमेंट में करेक्ट है। ये नहीं आप आधार कार्ड से देख के डाल दे, आधार कार्ड का नाम कभी भी चेंज हो सकता है, आप सुधरवा सकते हैं, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट पे है उसको सुधारने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा। तो आई होप ज्यादा वीडियो लंबी हो रही हो, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे को भी कुछ जानकारी हो जाए, कुछ भला हो जाए। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।